मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। आज हमारी पंजाब की एसोसिएशन में जलंधर में मीटिंग हुई है। आज की मीटिंग में हमने सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू फॉर्मड हुई है उसको मुबारकबाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जितनी भी पेंडिंग डिमांड्स है जो कि पिछले 15 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ी है, उसके ऊपर जो नई गवर्नमेंट बनी है वो ज़रूर विचार करेगी। और आज की इस मीटिंग में एक मुद्दा और उठा है जो कि CISF की कांस्टेबल महिला कुलविंदर कौर जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर डिप्लॉय थी, उसने अपनी ड्यूटी को सही निभाया है और उसके साथ जो हमारे नई चुनी हुई मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत जी जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुने गए हैं, उनके साथ कुछ कांस्टेबल महिला का वाद विवाद हुआ है। वाद विवाद के ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है और हम गवर्नमेंट से बेनती करते हैं कि इंक्वायरी को सही ढंग से किया जाए और अगर कांस्टेबल महिला कुलविंदर कौर दोषी नहीं पाई जाती है और फिर भी गवर्नमेंट जहाँ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है तो हमारी पंजाब की जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो कांस्टेबल महिला कुलविंदर सिंह का साथ देगी और उसके परिवार का भी साथ देगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर सीनियर लीडर जहाँ चुने हुए लीडर अगर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के ऊपर जो कि अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो कांस्टेबल जो भी हैं जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चाहे कहीं भी ड्यूटी पे तैनात हो वो अपनी सही ड्यूटी नहीं निभा सकता। एक तो पैरामिलिट्री फोर्स के पहले ही जवान जो है बहुत टेंशन में है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय हैं, मिलिटेंसी एरिया में डिप्लॉय हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। उनको अपने परिवारों को घरों में छोड़ के अपनी ड्यूटी हिंदुस्तान की पब्लिक की रक्षा के लिए करनी पड़ती है। और ये जो एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ है CISF के जवानों की, ये भी ड्यूटी जो है 24 आवर्स की ड्यूटी है और उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। उनको ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आती है कि कोई भी आदमी हो, किसी भी पद पर हो, उसको चेक करना है। सिक्योरिटी चेक के जो रूल्स हैं वो तो फॉलो सभी को करने पड़ेंगे। तो हम तो बेनती करते हैं कि इन फ्यूचर ऐसे चीज़ें ना हो। और कंगना रनौत जी के बारे में तो पहले भी कई बातें चर्चा में आई है कि उन्होंने किसानों के बारे में भी बहुत अपशब्द बोले थे। जब किसानों का धरना दिल्ली में लगा हुआ था तो तब भी उन्होंने कई बातें बोली थी जो कि हमारे को सोशल मीडिया या न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता चला है। तो अभी कंगना रनौत जी की जो इतनी ज़्यादा सियासत में क्या बोलते हैं टाइम नहीं हुआ है, तो वो अगर अभी से ही ये ऐसा व्यवहार करने लगेंगे एक छोटे पद के जवानों के साथ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जवानों के लिए ड्यूटी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बेनती करते हैं और DG CISF से बेनती करते हैं कि
कि वो इंक्वायरी को बहुत डिटेल से करवाएं। तो अगर वो कांस्टेबल महिला कुलविंदर कौर जो है उसका कोई दोष नहीं है तो कृपा करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अगर निर्दोष के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या CISF डिपार्टमेंट कांस्टेबल कुलविंदर पर एक्शन करेगा तो इसका प्रभाव जो है बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के ऊपर जो कि ड्यूटी में तैनात हैं उनके ऊपर भी पड़ सकता है। हमारी एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा केस है तो उसको अपने न्यूज़पेपर के थ्रू या चैनल के थ्रू हम अपनी आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे कि अगर वो निर्दोष है कांस्टेबल महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर तो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना लिया जाए। और हमारी दूसरी बेनती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि अभी नई गवर्नमेंट जो है बन गई है, सबसे पहले तो सारी गवर्नमेंट के सभी सदस्यों को और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी 15 साल से मुद्दे पेंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हैं उनके ऊपर विचार किया जाए और उनको मंजूर किया जाए, ताकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का मोराल अप रहे और रिटायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और उनके परिवार हैं उनको भी खुशी हो। जय हिंद।